ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन रहमतुन लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु। अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी फ़ीहा मआरिबु अला गनमी वलिया फ़ीहा मआरिबु उख़रा। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें वाजिबुल वजूद के लिए, तमाम तारीफ़ें आलमीन के पालने वाले के लिए, तमाम तारीफ़ें माबूद हकीकी के लिए जो लायक़ इबादत है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जिसकी तौहीद का कलमा पढ़ रहा है, उसी के लिए तमाम तारीफ़ें। और दुरूद व सलाम उन अनवार उन मुक़द्दस हस्तियों के नाम ये जिनकी मोहब्बत में खुदावंद आलम ने इस कायनात को खल्क़ फरमाया है। और शुक्र है परवरदिगार का कि उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में गामज़न है, हमारी सांसें उनकी मोहब्बत में जारी हैं। कि जिनकी मोहब्बत को खुदावंद आलम ने ऐन ईमान करार दिया है, जिनकी मोहब्बत को मीज़ान महशर करार दिया है। ऐज़ान गिरामी, हमारे इस सिलसिले की चूँकि ये आज की आखिरी मजलिस है सह रोज़ा मजालिस की, और इन मजालिस के लिए जो उन्वान गुफ्तगू के लिए, ख़िताब के लिए दिया गया था, आप हज़रात वाकिफ़ हैं, दो मजालिस हो चुकी हैं, दो मजलिसें, यह आखिरी मजलिस है। उन्वान है असा, एक लफ्ज़ है असा, और इस उन्वान के तहत सूरह ताहा की 18वीं आयत को हमने सरनामा कलाम करार देते हुए हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के एक जवाब को, खुदा के सवाल पर एक जवाब को हमने सरनामा बनाया और उस आयत से अपनी गुफ्तगू के लिए, अपने मौजू के लिए, अपने उन्वान के लिए सहारा लिया। और उसी ज़िम्न में मुख्तलिफ़ ज़ाविये हम कोशिश करते रहे, और आज चूँकि आखिरी मजलिस है, कोशिश करेंगे कि कुछ और ज़ाविये इस उन्वान पर हम पेश करें। दुआ यही है कि वारिस ज़िक्र हमसे इस ज़िक्र को कबूल फरमाए। सवाल है खुदा का, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में, दाहिने हाथ में क्या है। जिस वक्त तूर पे पहली मर्तबा मूसा पहुँचे, पहली दफ़ा जब मिस्र लौटते वक्त, यानी हिजरत करके मदीन चले गए थे, और मदीन से 10 साल के बाद जब वापस पलटे, तो उस वक्त अपनी ज़ौजा के साथ रोशनी ढूंढने के लिए, चूँकि रोशनी नज़र आ रही थी एक मकाम पर, रोशनी की खातिर पहुँचे। तो उस वक्त उस रोशनी से एक आवाज़ आई कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। उससे पहले मूसा ने इस आवाज़ को सुना तो घबराए कि कौन है। तो आवाज़ आई कि मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ। तो मूसा ने कहा तुम मेरे अल्लाह, तुम मेरे परवरदिगार हो। कहा हाँ। अब मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है। अब मूसा ने जवाब दिया, काला हिया असाया अतवक्कउ अलैहा, कि ये मेरा असा है। चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम
को इसीलिए हमने अपने ज़िक्र के लिए मखसूस किया क्योंकि उन्वान का बहुत गहरा ताल्लुक़ हज़रत मूसा से है। इस लफ्ज़ का ताल्लुक़ तारीख़ इस्लाम में, कुरान में हज़रत मूसा से है। अम्बिया के जो मौजिज़ात हैं, उन मौजिज़ात, हमने पहले ही मजलिस में एक जुमला अर्ज़ किया था कि अम्बिया की अज़मतें, अम्बिया की करामतें, अम्बिया के तबर्रुकात, अम्बिया के मौजिज़ात पर यकीन, उनके मौजिज़ात पर भी, उनके तबर्रुकात पर भी यकीन कामिल रखना ईमान का जुज़ है। और उन्हीं में एक है असा, मूसा का असा। और असा, अज़मत असा पर यकीन रखना ईमान का जुज़ है और इनकार अज़मत असा कुफ्र है। और इस मौजू की अहमियत पर भी हमने गुफ्तगू की थी। बहरहाल गुफ्तगू आगे बढ़ रही है कि मूसा ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कहा मेरा असा है, मेरा असा है। उसके बाद काला ही आसाया अतवक्कऊ अलैहा, अतवक्कऊ अलैहा, ये जुमला है। सिर्फ ये नहीं कहा, खुदा ने पूछा क्या है, मूसा कह देते भाई असा है, मेरा असा है। मगर देखिए, एक होता है फितरत, फितरत का एक तकाजा होता है कि जब कोई आम इंसान आपसे बात करे या कोई सवाल करे जिसकी तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा नहीं है या आप उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा देना नहीं चाहते, नहीं जानते या नहीं पहचानते, या रग़बत नहीं है या क़ुर्बत नहीं है, तो अगर वो कोई सवाल करे तो आप सीधे जवाब दे के आगे बढ़ जाएंगे। मगर अब ये फितरत है कि जिससे नफ्स को रग़बत है, जिससे क़ुर्बत है, जिससे मोहब्बत है, जिससे उन्स है, जब वो कोई सवाल करे या कोई बात करे तो अब जवाब देने वाला कोई एक लफ्ज़ में या दो लफ्ज़ में जवाब नहीं देगा, बल्कि अपने जवाब को तफसील बनाएगा। क्यों? ताकि जिससे क़ुर्बत है, जिससे उनसियत है, जिससे लगाव है, जिससे रग़बत है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, उसकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाए, उससे ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। और फिर ये तो मूसा है, अब मूसा है ही कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह कोई और नहीं हुआ, मूसा हुए अंबिया में। और फिर जब सवाल खुदा का है तो अब मूसा है। सिर्फ ये नहीं कहा मेरा असा है, बल्कि अब मेरा असा है कहने के बाद जुमला कहा कि ये मेरा असा है और इस पर मैं तकिया करता हूँ, टेक लगाता हूँ, तकिया करता हूँ। हो गई थी बात? कहा नहीं, मैं इससे व अहुश्शु बिहा, मैं इससे अपनी बकरियों के लिए दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूँ। अच्छा, बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद कहा फिहा मारिबु उखरा, और इसमें मेरे बहुत से फायदे हैं। इतना तारुफ दिया आसा का मूसा ने। अब खुदा ने चाहा कि इससे ज़्यादा जो फ़ायदे इस असा में हैं वो भी ज़ाहिर कर दे मूसा पे। जो फ़ायदे मूसा ने बताए हैं उससे ज़्यादा जो फ़ायदे हैं वो भी ज़ाहिर कर दे। तो फ़ौरन हुक्म दिया कि फेंको ज़मीन पर। मूसा ने फेंक दिया, अब वो अज़दहा बन गया, सांप बन गया। मूसा डरे, कहा डरो मत, घबराओ मत, ये मौजज़ा है जो हम दे रहे हैं, डरो मत। अच्छा, अपने हाथों को बगल में रख लो, बगल में रख के निकालो। अब जैसे निकाले तो हाथ सफ़ेद हो गए, रोशन हो गए, नूरानी हो गए। अल्लाह ने कहा कि ये जो हाथ तुम्हारे नूरानी हुए, सफ़ेद हुए हैं, ये जो हाथ सफ़ेद हैं तुम्हारे, ये किसी बीमारी के सबब नहीं है मूसा, जैसा कि दूसरे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा भी है। तुम पहले ही साफ कर दिया खुदा ने, ये मौजज़ा है। ये दूसरा मौजज़ा अहम जो हम दे रहे हैं, यद बैज़ा, यद बैज़ा, एक असा, एक यद बैज़ा। बहरहाल तो अब असा पे हमने गुफ्तगू की है तफसीली तौर पर। आज हम देखेंगे, हमने असा का सफ़र भी देखा,
कि कहाँ से चला, मगर आज थोड़े उस सफ़र पे रोशनी डालते हुए मुझे आगे बढ़ना है और अपने मंजिल पे आना है। तो पहली बात यह है कि असा आप वाकिफ़ हैं किस चीज़ का बना हुआ है? लकड़ी का। कौन सी लकड़ी का? ये जो असा है मूसा के हाथ में जो असा है, ये कौन सी लकड़ी का बना हुआ है? ये जन्नत के दरख्त की लकड़ी का बना हुआ है। चूँकि जन्नत में बहुत से दरख्त हैं, जन्नत के दरख्तों का जिक्र कुरान ने किया, आइम्मा ने किया, तारीख़ इस्लाम में मौजूद है। और एक ऐसे दरख्त का जिक्र रसूलुल्लाह ने किया कि कोई इंसान घोड़े पर बैठ के 100 साल घोड़े को दौड़ाता रहे, 100 साल दौड़ाता रहे, तब भी उस दरख्त का साया उस पर होता रहेगा। एक दरख्त ऐसा है, शजर तुबा का जिक्र है। मगर उन दरख्तों में एक दरख्त है मोरिद। मोरिद अनार की मुशाबहत, अनार के दरख्त की मुशाबहत तारीख़ ने लिखी। मोरिद ये इमाम ने बयान किया, छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दरख्त है मोरिद। उस मोरिद दरख्त का ये हिस्सा है, उस दरख्त की लकड़ी है जन्नत के, उस लकड़ी से ही असा बना। भाई असा की अस्ल, अब पूरी तवज्जो, असा की अस्ल है लकड़ी। असा की अस्ल क्या है? लकड़ी है। लकड़ी की अस्ल है दरख्त, और फिर ये कोई आम दरख्त नहीं है, जन्नत का दरख्त है। दरख्त की अस्ल है उसकी जड़ें। जड़ें ना हो तो दरख्त कहां से हो? उन जड़ों की अस्ल है वो दाना, कि जिस दाने से जड़ें निकलती हैं। उस दाने की नशो नुमा के लिए अस्ल है मिट्टी। मिट्टी, अब मिट्टी को कहते हैं तुराब। मिट्टी को कहते हैं तुराब। मिट्टी के लिए जो अस्ल है उसे कहेंगे अबू तुराब। अबू तुराब, मिट्टी का बाप हम तर्जुमा करते हैं, मिट्टी का बाप। मिट्टी का बाप हम लफ्ज़ों के मोहताज हैं और तर्जुमा कर लेते हैं, असल में बाप नहीं है। आप अरबी में देखें तो कुनियत से पुकारा जाता था ना माँ और बाप को, और अब माँ बाप के लिए। तो ये और अब का मतलब क्या है? ये जड़ें हैं। अब का मतलब होता है अरबी में अस्ल, यानी जड़। का मतलब होता है अस्ल, जड़। मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क है, जड़। गौर कर रहे हैं आप? इसीलिए हमारे दीन के लिए जब हम देखेंगे तो बच्चे बच्चे को याद है, 2 हिस्सों में आपको तकसीम करके दीन समझाया गया। एक उसूले दीन, एक फुरूए दीन। उसूले दीन यानी दीन की जड़ें, फुरूए दीन यानी दीन की शाखें। फुरू यानी शाखें, उसूल यानी जड़ें। उसूल प्लूरल है, जमा। एक की बात करेंगे तो अस्ल होगा। तौहीद अस्ल, असले दीन। अदल असले दीन, नबूवत असले दीन, इमामत असले दीन, क़यामत असले दीन, दीन की जड़। सबको मिला के कहेंगे तो उसूले दीन कहेंगे। वैसे ही फर्क अलग मामला है फुरू का, ज़हन में रखिएगा। अब ये जो जड़ें हैं, अब यहाँ ये बात एक आ गई है तो अर्ज़ करूँ कि देखिए, अब वो लोग गफलत में हैं या जहालत में हैं कि जो डायरेक्ट सीधा अपनी औलाद के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए ये चाहते हैं कि फुरू के पाबंद हो जाएं। उनको चाहिए कि पहले जड़ें मजबूत करें ताकि शाखें मजबूत हो।
भाई जिस दरख्त की जड़ें ही मजबूत ना हो, शाखें कैसे मजबूत होंगी? तो जब तक उसूल तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, इनकी मारिफतें मजबूत नहीं होंगी, फुरू मजबूत नहीं होने वाले हैं। लाख आप मेहनत करते जाइए। और फिर एक ये है कि अक्सर हम सुनते हैं कि भाई फुरू में, नमाज में, रोज़े में, अक्सर नमाज में, चूँकि फुरू का अव्वल है नमाज, नमाज अजीम इबादत का, नमाज में जहन नहीं लगता। नमाज तो पढ़ते हैं, जिस्म मौजूद है, जहन गायब है, और ज़ुबान पढ़ रही है जो पढ़ना है। ये क्यों? तवज्जो क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि उसूल में कमज़ोरी है, जड़ों में कमज़ोरी है, इसीलिए आपकी तवज्जो नहीं है। अगर मारिफत तौहीद व मारिफत अदल व मारिफत नबूवत व मारिफत इमामत व मारिफत क़यामत हो तो फिर फुरू में तवज्जो हो, शाखें मजबूत हो। आपका जहन तो हो ना कि आप किसकी बारगाह में खड़े हुए हैं, पहले ये तसव्वुर हो जाए, किसके सामने खड़े हुए हैं, किसके बारगाह में आप मुसल्ले पे आ रहे हैं, किसके सामने पेश हो रहे हैं, पहले ये तसव्वुर हो। कौन? खुदा, वहदत जिसकी, वहदानियत है, तौहीद है जिसकी। अब वो तौहीद क्या है, वो कैसा है, उसका अदल क्या है, उसकी नबूवत का मेयार क्या है, इमामत का मेयार क्या है, क़यामत क्या है, जब ये मारिफतों के साथ अगर कोई मुसल्ले पे आएगा तो उसका जहन इधर उधर नहीं जाएगा, जड़ें मजबूत हो। बहरहाल ये बात। और फिर बुजुर्ग या अहले इल्म जो यहाँ बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, दुआओं से नवाजेंगे एक जुमले पर, सुनिएगा। और माँ बाप चूंकि औलाद के लिए जड़ होते हैं, औलाद शाख होती है, इसीलिए माँ बाप की कुनियत के लिए अब या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अबुल हसन यानी हसन के बाबा, हसन के सिर्फ बाबा नहीं, हसन की अस्ल, हसन की जड़। अबू तालिब, तालिब के बाबा, तालिब की अस्ल, तालिब की जड़। समझ रहे हैं बात? उम्मुल हसन, हसन की माँ, सिर्फ माँ नहीं, हसन की अस्ल, हसन की जड़। ये कानून है कुदरत का, कुदरत का कानून है, आदम से क़यामत तक ये बदल नहीं सकता। ये कानून है कि माँ बाप जड़ होते हैं, औलाद फ़रा होती है, शाख होती है, माँ बाप जड़ होते हैं। अगर उस औलाद को भी औलाद हो तो वो औलाद अपने बच्चों के लिए जड़ बनेगी, उसके बच्चे उसके शाखें बनेगी, उसकी औलाद। तो अब याद रखिएगा, हमारे माँ बाप हमारी जड़ हैं, अस्ल है, हम उनकी शाख है। अब कह रहा हूं जुमला, जो शाखें अपनी जड़ों से वफादारी नहीं करती या जो शाखें अपनी जड़ों का एहतराम नहीं करती, वो बड़ी कमजोर हो के टूट के बिखर जाती। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। माँ बाप जड़ हैं, जड़, उनका एहतराम, उनकी ताज़ीम, उनकी इताअत उन लाजिम है, क्योंकि आप शाख हैं उनकी। वो शाख बेसमर रहती है जिसका रब्त जड़ों से टूट जाए, बेसमर हो जाती है जिसका रब्त टूट जाए जड़ों से। बहरहाल, और फिर इंसान के लिए भी है कि अपनी बुनियाद को याद रखें, अपनी अस्ल को याद रखें, अस्ल कभी ना भुलाएं। अब मूसा के हाथ में असा है, असा की असल लकड़ी है, लकड़ी की असल दरख्त है, दरख्त की असल जड़ें हैं, जड़ों की असल दाना है, दाने की असल मिट्टी है जो उसकी नशोनुमा कर रही है, मिट्टी यानी तुराब है, और तुराब की असल। अब अबू तुराब कहने का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी का बाप है, नहीं, मिट्टी की असल है, यानी मिट्टी की असल है अली। मिट्टी की तुराब की असल है अली। अली ना हो तुराब ना हो, तुराब ना हो बीज नशोनुमा ना पाए, नशोनुमा ना पाए बीज तो जड़े ना हो, जड़े ना हो पौधा ना हो, पौधा ना हो दरख्त ना हो, दरख्त ना हो लकड़ी ना हो, लकड़ी ना हो तो असा ना हो, असा ना हो तो मौजिजा ना हो।
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यारी 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब समझ में आई बात कि कल की मजलिस में हमने जो वाक़यात अर्ज़ किए थे, उन वाक़यात में जब हमने ये जिक्र किया, ये रिवायतें पेश की कि जब 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 मूसा को हुक्म हुआ कि वो असा को मारे, मौजज़ा दिखाए, या फ़िरौन से बचने के लिए दरिया में रास्ता बनाने के लिए दरिया पे रास्ता मारे और फिर फ़िरौन को गर्क कर दे, अपनी कौम को बचा ले, तो उसके साथ ये हुक्म बराबर हुआ कि जब जब वो असा का इस्तेमाल करे तब तब अल्लाह की तौहीद, मोहम्मद की रिसालत, अली की विलायत का इकरार करके मोहम्मद वो आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ के असा मारे। क्यों? इसीलिए कि उस असा की अस्ल के जिक्र के साथ उसमें असर पैदा हो जाएगा। और फिर वो चला, वहां से निकल के चला, आदम लेके आए जमीन पर, और उसके बाद आदम के बाद सफर करता रहा अंबिया तक, अंबिया से शोएब तक आया, और शोएब ने अपने दामाद हजरत मूसा को दिया। शोएब के दामाद हजरत मूसा, मूसा के हाथ में आया, मौजज़े जाहिर हुए। यानी वक्त की बड़ी झूठी ताकत, जो वक्त की बड़ी दुश्मन ताकत थी, तागूत वक्त का सबसे बड़ा, तौहीद के खिलाफ, उसके खिलाफ जब मूसा उठे तो सबसे बड़ा सहारा बना असा, सबसे बड़ा सहारा। और फिर ये कि मूसा ने कहा कि मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। ये जुमला 2 दिन से हम सुन रहे हैं, मगर इस पर हमने तबसरा नहीं किया। 2-3 जुमलों में तबसरा हो जाए कि देखिए ये क्यों कह रहा है मूसा कि मैं अपनी जानवरों के लिए, अपने रेवड़ के लिए, अपनी बकरियों के लिए इस असा से पत्ते झाड़ता हूँ, दरख्तों से पत्ते तोड़ता हूँ। इसका मतलब, यानी इसका एक मतलब तो ये निकलता है कि नबी है, नबी होते हुए ये नहीं कह रहा है, इस उम्मीद में नहीं बैठा कि मैं खाली तेरा काम करूँगा, बस मुझे खाना खिलाते जा। हालांकि मनोसलवा उनके ज़रिए उतर रहा है, उनके लिए उतर रहा, जन्नत से खाने आ रहे हैं। और नहीं, मैं चूँकि तेरा हुक्म है तो मैं कस्बे माश में मसरूफ़ रहूँगा, मैं अपने अहल वयाल को पालने के लिए काम करूँगा। जानवर को चराना क्यों ना हो, बकरियों को चराना क्यों ना हो, उनको चराऊँगा, कारोबार करूँगा, माश इख्तियार करूँगा। ये है बातें कि मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बैठा हूँ, काम अंबिया का शेवा रहा है कि अंबिया ने काम किया है, कारोबार किया है, उसके साथ मौजिज़े, उसके साथ करामतें। सिर्फ ये नहीं कि काम भी करते रहे, कस्बे माश भी करते रहे, उसके साथ तौहीद की हिफाजत के लिए कुर्बानियां भी देते रहे। ये अंबिया है। और फिर दूसरी बात पता चली कि बकरियों के लिए मैं पत्ते झाड़ता हूँ, उनको रिस्क देता हूँ, यानी मेरे, अब जुमला तवज्जो, मेरी किफ़ालत में जो हैं जानवर, उनको रिस्क देना मेरी जिम्मेदारी है। तो उनके रिस्क के लिए मैं इस असा का सहारा लेता हूँ। तवज्जो है कि इस असा का सहारा लेता हूँ रिस्क के लिए, और उसके बावजूद भी अब ये रहमत है मूसा के लिए कि सफ़र पर निकले हैं, प्यास लग रही है, तो अल्लाह ने कहा मारो असा ज़मीन पे, पानी बरामद हो रहा है। भूख लग रही है, कहा ज़मीन पे मारो, मूसा असा को ज़मीन पे, पत्थर पे गाड़ रहे हैं। जैसे ही दरख्त पे, पत्थर पे असा गाड़ा, दरख्त बन गया, फल आ गए।
तो ये है कि एक करामत ये भी है ना कि असा जो है मूसा का जमीन पे पत्थर पे गाड़ रहे हैं मूसा, फिर वापस निकाल रहे हैं। किस लिए गाड़ा? अपनी भूख मिटाने के लिए, खुदा की रहमत से अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थर पर असा को गाड़ा है। तो याद रखें, अपनी भूख मिटाने के लिए असा को पत्थर पे गाड़ना और है क़यामत तक के लिए परचमे तौहीद को बुलंद करने के लिए दीन के आलम को पत्थर पे गाड़ना और है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। तो बहरहाल मगर एक बात पता चली कि रिस्क के हर मामला रिस्क का है, मगर रिस्क के मामलात में असा मददगार है। तो अब दुनिया क्यों फतवे नहीं लगा रही? अब दुनिया क्यों तोहमत नहीं लगा रही? अब दुनिया क्यों एतराज नहीं कर रही? मूसा पे एतराज करे ना कि भाई रिस्क का देने वाला परवरदिगार जो ये ढिंडोरा पीटते हुए दर बदर फिर रहे हैं कि रिस्क का देने वाला सिर्फ अल्लाह, किसी से ना मांगो, सिर्फ अल्लाह से रिस्क मांगो, किसी और से रिस्क तलब ना करो, सिर्फ अल्लाह। अबे हम पे एतराज करने से पहले मूसा पे एतराज करें कि मूसा कह रहे हैं कि परवरदिगार मैं इससे अपने जानवरों को रिस्क देता हूं, सिर्फ जानवरों को नहीं। जब मूसा को भूख लगती है तो असा के जरिए रिस्क मूसा हासिल कर रहे हैं। सिर्फ मूसा नहीं, बनी इसराइल को भूख लग रही है तो असा के जरिए से बनी इसराइल को रिस्क दिया जा रहा है। और अब तवज्जो, अब एतराज करो कि अल्लाह से डायरेक्ट रिस्क क्यों नहीं मांगा? इसीलिए कि अब बात समझ में आ जाए कि अल्लाह डायरेक्ट रिस्क नहीं देता, मुसब्बिबुल असबाब है, सबब देता है। चाहे असा हो, चाहे मोहम्मद व आले मोहम्मद हो, कि असा का अस्ल जो हो वो रिस्क बांटे दुनिया को। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के बारे में। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो असा की अस्ल तो अली है, असा की अस्ल अली है। तो इस बात को ये बात जाहिर हो गई ना कि रिस्क के मामलात अल्लाह ऐसे नहीं देता, सबब बनाता है, वसीले बनाता है। और अली वो वसीला है जो अल्लाह की मखलूक तक रिस्क पहुंचाने का काम करता है। अली के सिवा कोई वो वसीला नहीं है। बहरहाल तो अब अच्छा, एक अजीब जुमला मेरे मौला का इस उन्वान पर मैं थोड़ा सा एहतियात के साथ उस जुमले को अर्ज करके आगे बढ़ूं। मौला ने फरमाया, ये तो आपने सुना कि मौला ने फरमाया कि मैं मूसा का राज हूं, ये भी फरमाया कि मैं मूसा का साहब हूं, ये भी फरमाया कि मैं मूसा को पार करने वाला हूं, ये भी फरमाया कि मैं फिरऔन को गर्क करने वाला हूं। इन सब के साथ मौला ने फरमाया कि मैं मूसा का असा हूं। मैं मूसा का असा हूं। क्या समझ में आया कि अली क्या कह रहे हैं कि मैं मूसा का असा हूं? हमने आगाज में तमहीद इसीलिए बांधी है ताकि पहले असा की असल तक हम पहुंचे और तौहीद की तारीफ करते हुए एक अजीब अंदाज में मेरे मौला ने कहा। जवाहिरुल असरार में एक रिवायत मेरे मौला फरमाते हैं कि तमाम तारीफें उसके लिए जिसने दाने को शिगाफ किया, रूह को पैदा किया। खुदा की कसम, अगर मैं अली वो आयात, वो अजायब जो रसूल से मुझे मिले जाहिर कर दूं तो लोग अपने कुफ्र की तरफ पलट जाएंगे। कहां से तारीफ करते हुए आए अली?
कि वो परवरदिगार जिसने दाने को शिगाफ किया, तो हमने तमीज में देखा दाना शिगाफ ना होता तो दरख्त ना बनता, दरख्त ना बनता तो लकड़ी ना बनती, लकड़ी ना बनती तो असा ना बनता, असा ना बनता तो मूसा के पास ना आता, मौजिज़े जाहिर ना होते। इस लिहाज से भी असल अली ही है। मगर अब जो अली कह रहे हैं कि मैं मूसा का आसा हूं, तो ये ना समझिए कि अली ये कह रहे हैं कि मैं वो लकड़ी का टुकड़ा हूं जो मूसा के हाथ में था। नहीं, मूसा ने क्या कहा, मेरे बहुत से फायदे हैं, मारिबु उखरा, इसमें मेरे बहुत से फायदे हैं। हमने फायदे पहली मजलिस में देखे ना, अब उन फायदों पर नजर दौड़ाइए। ये मूसा का आसा है ना, फायदे क्या बयान किए मूसा ने कि मेरी तन्हाई का साथी है, जब मैं गमगीन या तन्हा होता हूं तो ये मुझसे कलाम करता है, मैं परेशान होता हूं मेरी परेशानी दूर करता है, दुश्मनों के मुकाबले में हथियार बन जाता है, जादुओं को खत्म करने के लिए अज़दहा बन जाता है, फिर औनियत को खत्म करने के लिए तौहीद का मजहर बन जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। तो मैं मूसा का आसा हूं का मतलब ये नहीं कि मैं मूसा के हाथ की लकड़ी हूं, लकड़ी नहीं, बल्कि मैं मूसा का सहारा हूं। मतलब ये कि मूसा से तन्हाई में बात करने वाला मैं, मूसा को अंधेरों में रोशनी देने वाला मैं, मूसा को भूख में खाना देने वाला मैं, मूसा को फिरौन से बचाने वाला मैं, बनी इसराइल को नजात दिलाने वाला मैं, फिरौन को गर्क करने वाला मैं, अली इब्न अबी तालिब। ये तो सिर्फ मूसा का जिक्र है, ये तो मूसा का जिक्र है, वरना अली तो वो हैं कि सिर्फ मूसा नहीं, जुमला कह रहा, 1,01,24,000 की मदद पोशीदा रह के की, एक की जाहिर होके की। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। ये है अली। चाहे कोई नबी हो, मैं किसी नबी को नबूवत मिली ही नहीं जब तक कि इनका इकरार न कर लिया। तो सब क्या, बहरहाल अब सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं कि इस असा का सफर हमने देखा, आदम से चला, शोएब तक आया, शोएब से मूसा तक आया। अब मूसा के बाद ये ऐसा क्या हुआ, कहां गया? जन्नत से आया था, जन्नत के दरख्त मोरिद की लकड़ी का बना हुआ, छठे इमाम फरमाए, वहां से आके शोएब तक, शोएब से मूसा तक आया। मूसा के बाद क्या हुआ, तो मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मुख्तसर कर दूं कि मूसा और हारून के तबर्रुकात और दीगर अंबिया के तबर्रुकात जिस संदूक में रखे गए, जिस संदूक में रखे गए, जिस ताबूत में रखे गए, जिसे सुकून वाला ताबूत कहते हैं, जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। अब एक तफसील है ताबूत सकीना की, कौमों के लिए ताबूत सकीना, खैर एक कौम तो आज भी तलाश कर रही है। मूसा का आसा उसमें था और बिल आखिर जब मामलात हुए तो वो संदूक गायब हो गया। एक सलवात पढ़े आप हजरात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब किसी को नहीं पता कि वो संदूक कहाँ है, अब किसी को नहीं पता। आप पूछें, लोगों से पूछें जो मुख्तलिफ नुक्ते नज़र रखते हैं, उनसे पूछें, या जो पूरी दुनिया में कलमा को मौजूद हैं, अलग अलग नज़रिया है, मगर उनसे पूछें कि वो तबर्रुकात अंबिया के, वो संदूक, वो मूसा का ऐसा कहाँ है, तो सब आपको कहते हुए मिलेंगे नहीं मालूम, गायब हो गया, गायब हो गया, किसी को नहीं मालूम कहाँ है, गायब हो गया, दुनिया को नहीं मालूम कहाँ है, हमको मालूम कहाँ है।
यही फर्क है। दुनिया को नहीं मालूम कहाँ है अंबिया के तबर्रुकात, दुनिया को नहीं मालूम मूसा का वो असा कहाँ है। हमसे पूछिए, हम बताएंगे। भाई हम कहने का मतलब हमारा ये गुरूर नहीं है, हमारी ये अनानियत नहीं है, हम तो फितरुस की तरह कह रहे हैं। पहली मर्तबा वाला नहीं, दूसरी मर्तबा वाला कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। क्योंकि पहली मर्तबा वसीला नहीं था, बालों पर चले गए थे। दूसरी मर्तबा हुसैन को वसीला बना के कहा मन मिसली कौन है मेरी तरह। तो उस लिहाज में हम कह रहे हैं कि हम बताएंगे, और हम किस लिहाज से बताएंगे, किस वसीले से। क्या है हमारे पास ऐसा वसीला कि जिस वसीले की बुनियाद पे हम इतने भरम से कह रहे हैं कि हम बताएंगे। कोई नहीं अजीजों सिवाय फर्शे अज़ाए हुसैन के। हम बताएंगे, और कैसे बताएंगे? चूंकि हमारे पास अइम्मा हैं, चूंकि हमको नबी के बाद दीन वारिस के साथ मिला। हमें दीन लावारिस नहीं मिला, हमें दीन अधूरा नहीं मिला, तो वारिस के साथ मिला। तो वारिस की बारगाह में चले। अब मैं वो मुकम्मल कर लूं बात कि हजरत इमाम मुहम्मद बाखिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम ने फरमाया, इमाम फरमाते हैं, पांचवें इमाम फरमाते हैं कि जन्नत से यह असा चला था, उसके बाद मूसा तक आया, उसके बाद आज इमाम फरमाते हैं कि आज वो असा हमारे पास है, क्योंकि हम तबर्रुकाते अंबिया के वारिस हैं। आज वो हमारे पास है और हमारे पास से आगे बढ़ता हुआ हमारे आखिर तक पहुंचेगा। और एक खुसूसियत मेरे मौला ने बयान की, पांचवें इमाम ने बयान की कि आज वो हमारे पास है। आज भी अगर उससे बात करो तो वो बात करता है। अब जुमला कहा, सिर्फ ये नहीं कि बात करता है, अब कहा असा असा, सिर्फ बात नहीं करता बल्कि आज भी वो ऐसे ही ताज़ा, ऐसे ही सब्ज है जैसे दरख्त से अलहदा होते हुए था। नहीं गौर किया अजीज़ाने गिरामी आपने? इमाम कह रहे हैं कि आज भी वो ऐसे ही ताज़ा है जैसे दरख्त से, जन्नत के दरख्त से आदम को जब मिल रहा है, आदम को जो बाद में मिला, पहले दरख्त से अलग हुआ ना जन्नत के, तो वहां से अलहदा होकर जब असा बना, जब ताज़ा जैसे ताज़ा था, आज भी वैसे ही ताज़ा है। तो अब ये कौन कह सकता है कि आज भी वैसे ही ताज़ा है जैसे बुनियाद में था? तो ये वही कह सकता है जो दरख्त से अलग होते हुए देख रहा हो। इसे कहते हैं इमाम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। आज भी वैसे ही ताज़ा है जैसे उस वक्त जन्नत से निकले वक्त था। तो ये कह वही सकता है कि जिसने देखा है, जिसकी मौजूदगी में ये हुआ। ये पांचवें इमाम कह रहे हैं, यानी हमारे पास जो इमाम हैं 12, ये वो 12 हैं जो उस वक्त भी मौजूद थे जब कुछ नहीं था। यही सबब है कि हर शय का इख्तियार इनके इख्तियार में है। बहरहाल जाने के राम। फिर इमाम ने कहा कि ये ऐसा अब सफ़र करेगा तो हमारे आखिरी वारिस तक, और जब वो आएंगे, जब वो ज़ुहूर फरमाएंगे, जब वो पर्दा उठाएंगे,
तो जो तबर्रुकात वो साथ लेके आएंगे, उन तबर्रुकात में मूसा का असा होगा, और जो काम मूसा इस असा से लेते थे वो हमारे क़ायम इस असा से लेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। तो अब मुझे जुमला कहने दीजिए, असा की असल है तुराब, तुराब की असल बूतुराब, तो बूतुराब है असा की असल, तो बूतुराब जिसकी असल हो वो बूतुराब के वारिस ही तक आना है, किसी और के पास नहीं जा सकता। कुछ ना होता। बहरहाल तो अबू तुराब का वारिस मौजूद है और वो वारिस से असा है, वो असा का वारिस है। और बहरहाल इस असा का सफर तो यहां आया, एक और असा का जिक्र कुरान में मिला, बड़े अजीब अंदाज में मिला, और उस मकाम पर तो बहुत बड़ा किरदार असा ने अदा किया। असाए दाऊदी, या कहें असाए सुलेमान, सुलेमान का असा। सुलेमान, हजरत सुलेमान, क्या अजमत है, अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी हुकूमत, दरिंद चरिंद परिंद हवा जिन्नात सब ताबे हैं सुलेमान के। मगर जब आखिरी वक्त आया तो उस वक्त बैतुल मुक़द्दस की तामीर में जिनों को लगाया गया था, और ये तमन्नाए दाऊद अलैहिस्सलाम था कि उनके रहते या उनके सामने तामीर हो। ना हुआ तो सुलेमान को वसीयत की कि मैं जा रहा हूँ, इसकी तामीर तुम मुकम्मल करवाना। रिवायत इमाम ने बयान की कि सुलेमान ने बैतुल मुक़द्दस की बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की तामीर करवाई, और एक महल था उनका, एक रिवायत में महल लिखा गया, एक रिवायत में कसर का महल, और एक रिवायत में पानी में शीशे का कुब्बा बड़ा सा, ये भी तामीर करवाया सुलेमान ने। और अब जिन्नात को जो ताबे थे काम पे लगाया। उस वक्त कई लोगों को यह वहम था कि जिनों को इल्म गैब है, और कई जिन ये जाहिर करते थे कि हमें इल्म गैब है। और वो जब काम कर रहे थे, हजरत सुलेमान की कि दुनिया से गुजरने का वक्त आया। एक दिन हजरत सुलेमान, काम तो चल रहा है, जिन्नात काम में मसरूफ़ हैं, हुक्म परवरदिगार आने को है, मगर सुलेमान ने कहा सबसे कि देखो इतनी बड़ी हुकूमत अल्लाह ने मुझे दी है, मगर कभी मेरा दिन कोई दिन सुकून से, खुशी से नहीं गुजरा, शादमानी से नहीं गुजरा। आज मैं तन्हाई चाहता हूँ, कोई मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई मुखिल ना हो, मैं तन्हाई चाहता हूँ और अपनी बादशाहत को देखना चाहता हूँ, सैर करना चाहता हूँ अपनी रियाया की, अपनी हुकूमत की। और पाबंद किया सबको कि कोई अंदर ना आने पाए। कसर की सबसे बुलंदी पर सुलेमान पहुंचे, कुब्बे की बुलंदी पे पहुंचे। अब जो पहुंचे तो अपने असा को टेक लगाकर खड़े हुए और नजारा करने लगे। कुछ ही लम्हों में एक खूबसूरत नौजवान सलाम करता हुआ दाखिल हो गया। सुलेमान ने कहा, भाई अभी तो इतना पाबंद करके आया था कि कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई मुखिल ना हो, आपकी कैसे मजाल हो गई कि आप आ गए यहाँ, इतनी पाबंदियां आयद है, आप कैसे आ गए? अब है जुमला, कैसे आ गए यहाँ? तो आने वाले ने जवाब दिया कि उन्होंने पूछा कि इस कसर में यहाँ तुम्हें आने किसने दिया, किसने इजाज़त दी? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस कसर के हकीकी मालिक ने। इस कसर के हकीकी मालिक ने मुझे इजाज़त दी है और मुझे कहीं आने जाने के लिए इजाज़त की। कहा, कौन है आप? हैं कौन? कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। कहा, क्यों आए हो? कहा, आपकी रूह निकालने, कब्ज़ करने आया हूँ। तो सुलेमान का जुमला है पहला। कहा, ठीक है,
आगे बढ़ो, जो हुक्म अल्लाह ने दिया उसे पूरा करो। शायद कि मेरा परवरदिगार, मैंने ये कहा ना कि खुशी, मसरत, फरहत के वक्त गुजारूं, तो मेरा परवरदिगार ये नहीं चाहता कि मैं इस दुनिया को देख के खुश हूं, इस हुकूमत को देख के खुश हूं, बल्कि मेरा परवरदिगार ये चाहता है कि जो असल खुशी है उससे मुलाकात करने की वो मुझे हासिल हो जाए। तो आगे अब ये इन्होंने देखिए, ये सुलेमान है, इतनी बात, जिन्नात, हवा, चरिंद परिंद सब ताबे है, मगर उसके बावजूद मलकुल मौत आ गए, कहा मुझे इजाजत की, आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। ये मूसा है, ये सुलेमान है कि इनके पास आने के लिए मलकुल मौत को इजाजत तलब करने की जरूरत नहीं है। फर्क समझे दुनिया कि ये सुलेमान है कि जिसके खस्र में बिना इजाजत आ गए मलकुल मौत। ये अलग, दरे सैयदा की बुलंदी अलग है, जहां कोई मलक इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। का इजाज़त की ज़रूरत। बहरहाल अब जब उन्होंने हज़रत सुलेमान की रूह कब्ज़ की, असा पर टेक लगाए खड़े थे सुलेमान, और कमोपेश 1 साल तक उसी कैफियत में खड़े रहे। रूह निकल गई बदन से, अब सिर्फ बदन खड़ा हुआ है। और कसर की बुलंदी पर सुलेमान को इस कैफियत में देखकर जिन्नात काम में मसरूफ हैं कि जो काम सुलेमान ने दिया। अब कोई हरकत नहीं, खड़े हुए हैं, कोई हाजत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बस खड़े हुए हैं तो खड़े हुए हैं। तो 3 गुरोह बन गए। ये देख के 3 गुरोह बन गए। एक गुरोह ने कहा कि देखो कि ये सिर्फ पैगंबर नहीं है, ये हमारा खुदा है, कि इसकी इबादत की जाए। कहा क्यों? कहा देखो खुदा कैसा, देखो कोई हरकत नहीं, कोई ना नींद, ना ऊंग, ना भूख, ना प्यास, ना हाजत, ना ज़रूरत। क्या शान है कि हमारा खुदा है, इबादत करो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, खुदा नहीं है, जादू है। सुलेमान कहीं और है, ये तो जादू दिखा रहे हैं कि हमारे सामने इस तरह जाहिर दिख रहे हैं। एक मोमिन गुरोह ने कहा कि ये सुलेमान अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के जो होता है अल्लाह के हुक्म से है, और ये अल्लाह ही के हुक्म से खड़े हुए हैं, और असलियत खुदा जाने, मगर ना ये जादू है ना ये खुदा है, ना ये जादू है ना खुदा है, ये मुंतखब करदा है परवरदिगार का। तो ये वाक़या आज हमें दर्ज दे रहा है, आज हमें दर्ज दे रहा है कि एक ऐसी हस्ती के जिसके कमालात देखकर कोई खुदा कह रहा है, कोई कह रहा है जादू, कोई कह रहा है नहीं खस्र कर रहा है, जादू की जगह वो रख लीजिए, खस्र कर रहा है, अपने जैसा बता रहा है, कोई कह रहा है नहीं परवरदिगार है, खुदा है, मगर जो अहले ईमान है वो कह रहे हैं खुदा नहीं है, मगर खुदा का मजहर है कि उसके सिफात इससे जाहिर हो रहा है। बहरहाल जाने के राम, अजीब मरहले फिक्र यहां से हमको हासिल हुआ कि सहारा तो था, मगर अब खुदावंद आलम को जिन्नात की हकीकत जाहिर भी करनी है, कि जो मशहूर हो गया कि इल्म गैब था, इल्म गैब था, इल्म गैब था जिन्नात के पास। तो 1 साल की मुद्दत के बाद जब वो काम मुकम्मल हो गया, तामीर हो चुकी, अब अल्लाह ने दाअबतुल अर्ज को, दीमक
को हुक्म दिया कि अपना काम करो। तो वो दीमक आगे बढ़ी और दीमक ने लकड़ी को, असा को खाना शुरू किया। जैसे ही उन दीमकों ने उस असा को खोखला किया, तवाजुन बिगड़ा, सुलेमान जमीन पर गिरे। सबको मालूम हो गया कि ये तो मर चुके हैं, ये तो दुनिया से गुजर चुके हैं, अब ये दुनिया में नहीं रहे। तो अब जिन्हों के, उसके बाद कुरान ने कहा कि अगर उन्हें इल्म गैब होता तो इस तरह जलील न होते। यानी पूरी ढिंडोरा पीटा हुआ था कि हमें इल्म गैब था, और फिर एक ताबे थे और काम में मसरूफ थे, ये समझ के कि हमें देख रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे थे। जैसे ही सुलेमान गिरे, पता चल गया कि नहीं, उन्हें इल्म गैब नहीं था। उनको नहीं, सबको पता चल गया कि इनके पास इल्म गैब नहीं है। तो खुदा ये बताना चाहता है कि इनके पास इल्म गैब नहीं है। अच्छा, खामोश क्यों जाहिर करना जरूरी था? इसीलिए कि खुदा ये बताना चाहता है कि हर एक के पास इल्म गैब नहीं होता, उसी के पास होता है जिसको हम अपनी किताब का मुकम्मल इल्म देते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। देखिए, चाहे जिन्नात हो चाहे इंसान हो, कोई हो, खुदा को गवारा ही नहीं है कि कोई मोहम्मद व आले मोहम्मद की फजीलतों को अपने से जोड़ के जाहिर करे। बहरहाल खुदा ने उन्हें जलील किया। असा असल में सहारा है। हम मुकम्मल मजलिसों में अब तक ये देखते आए, सहारा है। और एक इंसान के लिए कुरान ने बयान किया, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, कि इंसान को हमने ज़ईफ़ खल्क़ किया। आप कहें भाई हम तो ज़ईफ़ नहीं हैं, हम तो जवान हैं। कुरान कह रहा है कि इंसान को हमने ज़ईफ़ खल्क़ किया, मतलब कमज़ोर खल्क़ किया। और इस आयत को आप देखें, फिर मुनाजात ए अमीर अल मोमिनीन में हमारे लिए एक जुमला मौला की ज़ुबान से सादिर हुआ। मौला अमीर अल मोमिनीन मुखातिब होकर परवरदिगार से कह रहे हैं, मौलाया या मौलाया अंतल कविय्यु व अना ज़ईफ़। तू कवी है, मैं ज़ईफ़ हूँ। तू कवी है, मैं ज़ईफ़ हूँ। तो ये जुमला अली की ज़ुबान से निकला हुआ क़यामत तक के लिए दर्स है हर मोमिन के लिए, कि वो इनके सामने अपने आप को ज़ईफ़ समझे और इनको खवी समझे। क्योंकि इंसान कमज़ोर है, इंसान सहारों का मोहताज है। असल बताने का मकसद यह है कि इंसान सहारों का मोहताज है। इंसान को सहारा चाहिए। कहाँ कहाँ चाहिए? आज देखें आप, अगर ख़ानदानी मुआमलात बिगड़ रहे हैं दुनिया में, अगर मुआशरे के मामलात बिगड़ रहे हैं, अगर रिश्तों में मजबूती नहीं हो रही है, या अगर मोमिनीन एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्यों? सबब क्या है? सबब यह है कि अपने असली हकीकी सहारों को हमने कॉन्सेप्ट की तरह लेके रखा है, फंक्शनल रियलिटी के तौर पे नहीं लिया है। मतलब तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, अक्सर ये हो गया है कि लोग इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट के लिए रख रहे हैं कि भाई कॉन्सेप्ट है, तौहीद का कॉन्सेप्ट है, अदल का कॉन्सेप्ट है, मगर अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अप्लाई नहीं किया जा रहा है। वरना आप देखें, अगर कोई इन चीज़ों को अप्लाई कर ले अपनी ज़िंदगी में, तो उसकी ज़िंदगी कितनी कामयाब हो जाएगी। कामयाबी से मुराद क्या है? कामयाबी से मुराद वो पुरसुकून रहेगा,
वो सुरखरू रहेगा खुदा की बारगाह में। वरना देखिए इंसान की जिंदगी का तवाजुन कब बाकी रह सकता है? इंसान मोहताज है सहारों का, यानी असा का मोहताज है इंसान। अब असा वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं, असा यानी सहारे का मोहताज है, जिस पर वो तकिया कर सके, जिस पर सहारा ले सके। इंसान मोहताज है, सहारों का मोहताज। इसीलिए खुदावंद आलम ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, क्या ईमान वालो सब्र से और सलात से सहारा लो। सब्र और सलात के जरिए सहारा हासिल करो, इनसे मदद हासिल करो। इंसान के लिए, इंसान की जिंदगी के लिए रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियानी, जहनी, जज्बाती, इंसानी, इन तमाम सहारों की जरूरत है, माशी सहारे की जरूरत है इंसान की जिंदगी के तवाजुन को बरकरार रहने के लिए। तो खुदा एक रास्ता बता रहा है कि देखो एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि तुम सब्र और सलात से सहारा लो। सब्र और सलात तुम्हारे मददगार हैं, सलात तुम्हारा सहारा है, सब्र तुम्हारा सहारा है। तो अब देखें आपके सब्र सहारा बन रहा है, सलात सहारा बन रहा है, मगर दुनिया ने जो हकीकत सब्र नहीं जानते, हकीकत सलात नहीं जानते, जो सिर्फ मजाजी एतबार से सब्र और सलात को जान रहे हैं, उन्हें कभी सहारा मिलने वाला नहीं है। वो मोहताज हैं, मोहताज थे, मोहताज रहेंगे। सब्र और सलात से सहारा कौन हासिल कर सकता है? जो हकीकत सब्र जानता हो, जो हकीकत सलात जानता हो। हकीकत सब्र क्या है, हकीकत सलात क्या है, जिससे सहारा लेने का हुक्म कुरान दे रहा है। मेरे मौला ने फरमाया हकीकत सब्र मोहम्मद है, हकीकत सलात अली है। अगर मोहम्मद और अली का सहारा नहीं तो कुछ नहीं। सहारा, सहारा, इस सहारे को मजबूती से थाम लो। और एक देखिए सहारे का जिक्र आयतुल कुर्सी सबको याद है। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय। हिदायत गुमराही से अलग वाज़े हो गई। क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत, और जिसने तागूत से कुफ्र किया यानी इनकार कर दिया, तागूत से दूर हो गया, अब उसके लिए क्या है? क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतुल वुस्क़ा। मतलब यह है कि उसने तागूत के इनकार से उर्वतुल उसका को हासिल कर लिया है। उर्वतुल उसका यानी वो मजबूत सहारा, वो मजबूत रस्सी के जो कभी टूट नहीं सकती, वो मजबूत सहारा जो कभी साथ नहीं छोड़ने वाला। वो मुतमस्सिक हो गया किससे? उर्वतुल उसका से। अल्लाह चाहता है, इंसान मोहताज है, इंसान कमजोर है, तो सहारा ले। सहारा किससे? उर्वतुल उसका को थाम ले। तो उर्वतुल उसका को थामना आसान नहीं है, शर्त है। किसकी शर्त है? तागूत का इनकार करना शर्त है। अगर कोई कहे नहीं हम तागूत से भी हमदर्दी रखेंगे, हम यहां भी, ये नहीं चलने वाला। और तागूत का मतलब आप क्या समझते हैं? तागूत सिर्फ शैतान है? सिर्फ शैतान को तागूत कहा जाता है? नहीं नहीं, अगर आप देखेंगे इस्तिलाह में तो आपको मिलेगा कि सिर्फ शैतान तागूत नहीं है, हर शैतानी कुव्वत तागूत है। चाहे जिन हो चाहे इंसान हो, तो हर दौर का वो इंसान जिसमें शैतानी ताकत नजर आए वो तागूत है। उसका इनकार करना, उससे कुफ्र करना लाजमी है, तभी उर्वतुल वुस्क़ा को थाम सकते हो। और आले मोहम्मद की तारीख में जो सबसे बड़े तागूत है वो वही है जिसने अली और फातिमा के हक को छीना।
या अली। बेशुमार बेशुमार बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो उर्वतुल वुस्का को थामने की शर्त रखी खुदा ने कि तागूत से कुफ्र करो, तागूत का इनकार करो, अगर रत्ती बराबर भी रग़बत तो बहुत दूर, रत्ती बराबर भी नर्म गोशा दिल में उनके लिए आ गया तो समझ लो वही हाल होगा जो मूसा के असा के जरिए फिरौन का हुआ था। शर्त है उर्वतुल वुस्का, मजबूत सहारा, मजबूत। क्या है उर्वतुल वुस्का, किसे कहते हैं उर्वतुल वुस्का? और फिर अभी मैं यहां रोक के एक बात कहूं, एक और सूरह बकरा ही में एक और दुआ है कि सहारा, हर नेकी हमारे लिए सहारा बनेगी, हर नेकी हमारे लिए ऐसा का काम करेगी मजबूत होने के लिए, खुदा तक पहुंचने के लिए। मगर एक अजीब अंदाज में खुदावंद आलम आवाज दे रहा है कि तुम ये कहो, और जो कहते हैं, जो लोग कहते हैं रब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, जो ये कहते हैं, अल्लाह कह रहा है जो ये कहते हैं वो कामयाब हुए। क्या अल्लाह मुझे नेकी अता कर दुनिया में और फिर आखिरत में नेकी अता कर, नेकी। फिर उसी के साथ एक और मकाम पर नेकी का जिक्र खुदा ने किया कि जो एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के। आप हजरात थोड़ा सा करीब हो जाएं, थोड़ा सा आप हजरात करीब हो जाएं ताकि वो आने वालों के लिए जगह बन जाए, मोमिनीन के लिए। एक और सलवात पढ़ें बाआवाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद के बारे में। एक आयत की तिलावत मैं आपके सामने करूं, सूरह नमल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद आलम कह रहा है, मन जा बिल हसनती फलहु खैरुम मिन्हा वहुम मिन फज़इन यौमइज़िन आमिनून। अजीब आयत है। खुदा कह रहा है कि जो एक नेकी लेके आ जाए, तुम मोहताज हो ना, तुम ज़ईफ हो, तुम मोहताज हो, तुम असा के मोहताज हो, तुम सहारे के मोहताज हो ना। सहारा क्या है? नमाज सहारा है, रोज़ा सहारा है, हज सहारा है, खैरात सहारा है, सदका सहारा है। ये तमाम नेकियां हमारे लिए असा है कामयाबी के लिए। मगर खुदावंद आलम कह रहा है जो एक नेकी लेके आ जाए वो हमारी अमान में आ जाए, और जो एक बुराई लाए हम उसे जहन्नम में डाल देंगे। भाई इतनी नेकियां हैं, खुदा कह रहा है एक नेकी, और हम दुआ भी कर रहे हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, नेकी अता कर दुनिया में आखिरत में, सूरह बकरा। और फिर उर्वतुल वुस्का को थाम लो तो मालूम हुआ उर्वतुल वुस्का वही है जो इस आयत में हसना है। तवज्जो इज़ान गिरामी, पूरी तवज्जो। उर्वतुल वुस्का वही है जो इस आयत में हसना है, जिसका तकाजा खुदा कर रहा है कि तुम ये नेकी लेके आ जाओ। मतलब तुम चलो तो इस असा के सहारे चलो तो कामयाब हो जाओगे। ये वो नेकी है। कौन सी नेकी? नमाज, रोजा, हज, इतनी नेकियां हैं। कौन सी नेकी? तो अजीजान गिरामी तफसीर में इमाम ने फरमाया वो नेकी कोई और नहीं, अली की विलायत, अहले बैत की मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत नेकी है, हमारा बुग़्ज़ वो बुराई है जो जहन्नम में डाल दे।
सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। या अली, वो नेकी लेके आओ। वो नेकी क्या है? विलायत अली। ये नेकी लेके आओ तो कामयाब हो जाओगे। अब एक कौल छठे इमाम का बड़ा मशहूर और मारूफ, बस मैं सिमट चुका गुफ्तगू, बड़ा मशहूर और मारूफ और अक्सर मिंबरों से कोट होता है, पढ़ा जाता है कि इमाम ने फरमाया, बरज़ख का इंतजाम तुम करके आओ, महशर में शिफाअत हम करेंगे। बरज़ख का इंतजाम तुम करके। अब लोगों ने कहा भाई बरज़ख क्या है? पहले बरज़ख क्या है? बरज़ख किसे कहते हैं? बरज़ख, अब नौजवान ये तसव्वुर कर रहे हैं कि बरज़ख कोई ऐसी हौलनाक जगह है, जगह का नाम है, कोई प्लेस का नाम है कि जो बहुत हौलनाक है। कोई जगह का नाम बरज़ख नहीं है, फासले का नाम बरज़ख है, डिस्टेंस का नाम बरज़ख है। कुरान इस बात की दलील दे रहा है, सूरह रहमान की आगाज़ ही में इस बात की दलील है। अभी मैं उस मौजू पे जाना नहीं चाहता, मगर बरज़ख का मतलब है डिस्टेंस, फासला, वक्फा जिसे कहें आप, यानी आँख बंद होकर आप जहाँ जा रहे हैं, आँख बंद होकर आँख खोलने तक का जो सफ़र है, जो फासला है, उसे कहते हैं बरज़ख। तो इमाम कह रहे हैं बरज़ख का इंतज़ाम तुम करके आओ, यानी हम नहीं करेंगे बरज़ख का इंतज़ाम, तुम करके आओ। तुम करके आओ तो महशर में हम शिफाअत करेंगे। बरज़ख तक कामयाब तुम हो जाओ, बरज़ख में कामयाब होने की जिम्मेदारी तुम्हारी, महशर में शिफाअत करने की जिम्मेदारी हमारी। तो क्या लेके जाएं? यही हसना लेके जाएं, यही उर्वतुल वुस्का लेके जाएं। मतलब इमाम का कहने का मतलब यही है, और इसी जाविये के लिए हमारे बुजुर्ग अक्सर मजलिसों में दुआ कराते थे कि ऐ बारे इलाहा हमारा खातिमा ईमान पे फरमा। यानी आमाल तो जिंदगी के हैं, नमाजें तो हैं, रोजे तो हैं, सब मददगार होंगे, मगर इमाम कहने का, इमाम का मतलब यह है कि हमारी विलायत कब्र में लाने के लिए तुम कामयाब हो जाओ, महशर में हम शिफाअत कर। वरना तारीख में ऐसे बहुत से मिलेंगे आपको जो विलायत का दम भरते रहे, मोहब्बत अहले बैत का दम भरते रहे, मगर खातिमा ईमान पे नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खातिमा ईमान पे नहीं हुआ, जिंदगी भर मोहब्बत अहले बैत का दम भरते रहे, खातिमा ईमान पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? किसी ने तागूत से नरम गोशा रख लिया, किसी ने अमरे उलिल अमर पे शक कर लिया, बेशुमार बेशुमार बेशुमार। लोगों की अक्लों का अजीब आलम है। यही तो फर्क है, लोग समझें कि मूसा का असा बुलंद हो तो कभी अजदहा बन जाए, कभी बारिश बरसा दे, कभी रहमतें नाजिल कर दे। ये असा है, मूसा ये करते थे असा के सहारे। असा का असलह कौन है हम देख चुके। अब अगर वो अपनी अंगुश्त को उठा के कभी चांद टुकड़े कर रहा है, कभी सूरज पलटा रहा है, तो कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि वो असले असा है। उनकी मोहब्बत लेके आ जाओ, उनकी विलायत लेके आ जाओ, वो नेकी लेके आ जाओ। उर्वतुल वुस्का की तफसीर देखें आप तो रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुज़ैफा से, सहाबी से रिवायत करते हुए मिले कि ए हुज़ैफा याद रखो, ए हुज़ैफा याद रखो,
अली से दूर न रहना। हुज़ैफा सुनो, हुज़ैफा सुनो, अली का कुफ्र अल्लाह का कुफ्र है। हुज़ैफा सुनो, अली का शिर्क अल्लाह का शिर्क है। हुज़ैफा सुनो, अली का इनकार अल्लाह का इनकार है। हुज़ैफा सुनो, अली से कनारा अल्लाह से कनारा है। हुज़ैफा सुनो, अली से अलहदी अल्लाह से अलहदगी है। हुज़ैफा सुनो, अली से दूर होना अल्लाह से दूर होना है। इसीलिए कि अली मेरा वारिस है, उर्वतुल वुस्क़ा है। अली उर्वतुल वुस्क़ा, अली वो मजबूत सहारा, अली वो मजबूत रस्सी है। अगर अली से मुतमस्सिक रहोगे तो कामयाब रहोगे। और अजीज़ान गिरामी, आप सोचें, बस मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर कर चुका, वक्त हो गया, मगर मुझे अहम मरहले तक पहुंचना है। कुछ लम्हे और सुनिएगा। हम ये देख रहे हैं कि सुलेमान के पास असा है, मूसा के असा के ये मौजज़े हैं, तो एक असा तारीख़ में हमको और मिला ना। हालांकि रसूल अल्लाह के पास भी असा था, हालांकि अंबिया के पास असा था, इब्राहीम के पास असा था, अंबिया की सुन्नत है असा। और असा को थामना इनकिसारी की दलील बताई गई, असा को थामना आजिज़ी की दलील बताई गई, असा को थामना सुन्नत अंबिया बताया गया। बेशक मूसा के असा में तो हज़ारों मौजिज़ात, 1000 मौजिज़ात का तो मजहर है मूसा का असा। तो अब आप ये बताएं कि रसूल अल्लाह ने तो अपने असा से मौजिज़े नहीं बताए। क्यों? इसीलिए कि रसूल अल्लाह वो हैं जो मोहताज असा नहीं है। ये तो रहमतुल्लिल आलमीन है, इनके इशारे काफी हैं। ये मोहताज असा नहीं है कि असा से वो मौजिज़े दिखाएं। मगर इसी एक और सबब ये है कि ये सरदार अंबिया है और मूसा के असा के मौजिज़ात को फिर मखसूस रख दिया गया क़ाइम आले मोहम्मद के लिए, हमारे इमाम के लिए, कि हमारे इमाम के साथ वो मूसा का असा आएगा। और दलील, हमारा इमाम भी मोहताज असा नहीं है। कोई ये ना समझे कि वो असा के सहारे पर आगे बढ़ेंगे, नहीं, इसीलिए लेके आएंगे ताकि दुनिया को पता चले कि अंबिया के तबर्रुकात का वारिस कौन है। मगर एक असा हमें नजर आया, मगर उस असा से मौजिज़े नजर नहीं आए। हालांकि वक्त था, वक्त का तकाजा था। वो असा जनाब सैयदा के हाथ में था। मैं अभी मसाइब पे नहीं आ रहा, थोड़ी तवज्जो आपकी चाहिए। आप ये बताएं कि जब मूसा का असा हजारों मौजिज़ात का मजहर, मूसा की खिलकत जिसके सदक़े हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नहीं गौर किया आपने भाई? वजह तख्लीक़ कायनात है बीबी फातिमा। अगर तुम्हें खल्क न करना है, मोहम्मद फातिमा को खल्क न करना होता तो ना मैं आपको खल्क करता, ना अली को खल्क करता। वजह तख्लीक़ कायनात है, लैलतुल क़द्र है, कौसर है, अहदिल अकबर है, ये शहजादी। और इस बीबी के हाथ में जब असा है तो सोचिए, अगर ये बीबी सिर्फ असा छोड़ देती तो क्या हो जाता? वजह तख्लीक़ कायनात का असा है, मूसा का असा नहीं है, फातिमा का असा है। बीबी का असा कितने मौजिज़ात का मुतहम्मिल होगा, क्या करामतें होंगी। सिर्फ असा को हुक्म दे देती तो काफी था। ये एहसान है सैयदा का कि जिसने अपनी विलायत का इजहार असा के जरिए न किया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये एहसान फातिमा है, वरना बीबी का असा कहां, मूसा का असा कहां। बीबी के असा के सामने तो बीबी अली की हमसर, बीबी का असा जुल्फ़िकार का हमसर। अल्लाहु अकबर।
बीबी का आसा हम सरे जुल्फ़िकार है, हम सरे जुल्फ़िकार है सैयदा का आसा। हम सरे जुल्फ़िकार जनाब ज़हरा का आसा है, मगर इस्तेमाल नहीं किया मोजज़ात के लिए, तो ये एहसान सैयदा है। और इस असा से, बीबी के हाथ में जो असा आया, इस असा से जुमला बड़ी तवज्जो के साथ, मैं अभी मसाहिब पे नहीं आ रहा हूं, इसलिए बड़ी एहतियात से ये लफ्ज़ दोहरा रहा हूं कि बीबी के इस असा से, असा को थामने से अज़ा का आगाज हुआ। तवज्जो है, अज़ा का आगाज हुआ बीबी के असा थामने से। बीबी का असा थामना आज़ादारी है ना, गम है, बीबी असा थाम रही है, तो मालूम हुआ दुनिया ये ना समझे, जुमला कह रहा हूं, कोशिश है कबूल फरमाएं आप, दुनिया ये ना समझे कि जनाबे सैयदा अपनी जात के लिए लकड़ी का सहारा ले रही हैं या असा थाम रही है, बल्कि जनाबे सैयदा क़यामत तक के लिए दीन मोहम्मद को आज़ादारी का असा दे रही है। ये हमारी मजलिसों का हासिल है। और एक असा खुदा ने बनाया, मूसा को दिया, एक असा ज़हरा ने बनाया, सानिया ज़हरा को दिया। दीन मोहम्मद को क़यामत तक के लिए सहारा उस असा के जरिए है जिसे आज़ादारी कहते हैं। और जैसे हजारों मौजिज़ात का मजहर मूसा का असा था, ये आज़ादारी दीन मोहम्मद के लिए ऐसा असा है जो 1400 सालों से मौजिज़ा दिखा रहा है। ये नौहे मौजिज़ा है, ये मरसिये मौजिज़ा है, ये अशार मौजिज़ा है, ये जिक्र मौजिज़ा है। दुनिया ने लाख मिटाना चाहा दीन मोहम्मद को, मगर हर दौर में दीन मोहम्मद की किसी ने हिफाजत की तो आज़ादारी ने की है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। दीने नबी को सहारा देने का मतलब, आज़ादारी वो असा है जो दीने नबी को सहारा दे रही है, तो सिर्फ दीने नबी को नहीं। आप क्या समझ रहे हैं दीने नबी कहने का मतलब क्या है? पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दीने नबी में जितने अरकान हैं सबको सहारा है आज़ादारी का। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। आज अगर अज़ाने जिंदा है तो आज़ादारी से, नमाज़ें बाकी है तो आज़ादारी से, जिक्र बाकी है तो आज़ादारी से, कुरान आबाद है तो आज़ादारी से। सिर्फ कुरान का नमाजों के लिए, अजान के लिए, शरीयत के लिए असा नहीं है ये आज़ादारी, हर उस शख्स के लिए ये आज़ादारी असा है जिसके दिल में अज़ा है।
साकी साहब का शेर याद आ गया, सहारा देता है हर एक गम में, सहारा देता है हर एक गम में, ये गम कितना बड़ा मुश्किल कुशा है। क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। क्या बात, क्या कहने का है। लब्बैक। हैया अलल अज़ा। या 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 अली। भाई आपने मिसरा सुना ना, आपने मिसरा सुना अभी शायर अहले बैत से कि ज़ैनब ने जब अजान दी, हर एक का अकीदा है या नहीं है कि हय्या अलल अजान, हय्या अलल अज़ा की अजान ज़ैनब ने दी है, शहजादी ने दी है ना, हय्या अलल अजान, हय्या अलल अज़ा की अजान। तो अब इस अजान पर लब्बैक कह के खुलूस से दिल से आगे बढ़ना होगा। इसमें सियासत, धोखा, फरेब, अनानियत शामिल नहीं। आजादारी खुलूस दिल का मामला है, पाकीज़ा नियतों का मामला है आजादारी। और याद रखें जनाबे ज़ैनब की अमानत है, वक्त के इमाम की विरासत है। ये आजादारी हमारे लिए असा है। बेशुमार मौजज़ात जाहिर हो सकते थे, बीबी ने नहीं किए। ये एहसान सैयदा है। यहाँ से आज़ादारी और मसाइब आले मोहम्मद की इब्तिदा में है असा, इब्तिदा में। और जनाब ज़हरा का असा, अल्लाहु अकबर, हमने तो तारीख़ में पाँचवें इमाम की ज़ुबान से भी हमने सुना और तारीख़ अंबिया में भी हमने सुना और कुरान से भी हमने सुना कि मूसा का जो असा है, इमाम ने क्या कहा, आज भी बात करो बात करेगा। मूसा की तन्हाइयों में मूसा को सहारा देता था बात करके, वो असा। अब सुनिए जुमला, कायनात की सबसे पहली अजीम मजलूमा सिर्फ और सिर्फ जनाबे सैयदा हैं। और जुमला सुनिएगा, असा हमारा उन्वान है मजलिसों का, आखिरी मजलिस खत्म हो रही है। जनाबे सैयदा के हर दर्द का गवाह है जनाबे सैयदा का असा। बीबी के हर दर्द का गवाह है असा। बीबी की जुमला दिलों में समाइएगा, बीबी की आहों का गवाह है असा। क्योंकि अपनी तो कुछ मुसीबतें शाहजादी न बच्चों से बयान कर सकती हैं, और अली की ढारस है तो अली को भी नहीं बता रही है। तन्हाई में खुद से बात करती है,
एक रिवायत बड़ी अजीब मिली अजीजा ने गिरामी। बीवी बिस्तर पर है, तन्हाई का आलम है, खुद से मुखातिब है और खुद से मुखातिब होकर जनाब सैयदा कह रही हैं, आह खुदा जाने कौन इस आह को समझे। बीबी कह रही हैं, आह उम्मत ने मेरे बाबा की वसीयत को भुला दिया, उम्मत ने मेरे शौहर के हक को छीन लिया। आप यकीन जाने यहाँ जाकिरीन बैठे हैं, यहाँ अहले इल्म बैठे हैं, मैं जुमला कह रहा हूँ। जनाबे सैयदा के मसाइब हमारी जुबानी और है, मगर अगर जनाबे सैयदा के मसाइब खुद बीबी की जुबानी आप सुनेंगे, जो मरसिये बीबी ने पढ़े हैं, उन मरसियों में मुसलसल जो जिक्र मिलेगा, बीबी ये कह के नहीं रो रही थी हमेशा कि मेरा क्या हाल हो गया। कहा बीबी ने अपने हाल का इजहार किया, मगर सबसे बड़ा दर्द जो इन तमाम दर्दों में था वो यही था कि हाय अली का हक छीना गया। सबसे बड़ा दर्द बीबी को यह था। पहले अली के हक पर रोई, उसके बाद अपने आप से मुखातिब होके कहा कि क्या मैं वही अजीम रसूल की अजीज बेटी फातिमा हूं कि जिसके आने पर रसूल खड़े हो जाया करते थे। उसके बाद जब अली आए, देखिए ये तन्हाई में गुफ्तगू, बीबी का आसा, बीबी का सहारा, बीबी की दर्द, बीबी की आहें सुन रहा है। ऐसे में जब अली आए, सिरहाने बैठे, जनाबे सैयद, जो रिवायत का जुमला ये है कि अली ने जनाबे सैयदा के अफसुरदा चेहरे की तरफ देखा, जनाबे जहरा ने अली के मेहरबान चेहरे की तरफ देखा। उसके बाद दोनों की गुफ्तगू होने लगी और अली से बीबी ने कहा कि अबुल हसन मैं कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। अली ने कहा सैयदा, अली की जिंदगी में आने वाली भी मुसीबतें इस मुसीबत पर कुर्बान है, इसीलिए कि अली को हर मुसीबत गवारा है। सैयदा तुम्हारा गुजरना अली के लिए सबसे बड़ी मुसीबत। बीबी ने वसीयतें की, मुतादिद मकामात पे वसीयतें मिली, वसीयत के अल्फाज मिले, बीबी ने वसीयतें की। उन वसीयतों में अपनी औलाद के लिए वसीयत की, मुसलसल रोती रही, जिक्र करती रही। मगर अजीज़ाने गिरामी, जनाबे सैयदा के दर्द पर आज हम रो रहे हैं, जनाबे सैयदा के गम में आज हम रो रहे हैं, तो सिर्फ हम नहीं रो रहे हैं, हमारा रोना शहजादी की बारगाह में कबूल जरूर है, मगर आज भी एक वारिस उनका मौजूद है जो उनके में रो रहा है। अल्लाहु अकबर। आप रिवायत सुनिएगा, जनाबे सैयदा के हर बेटे ने जनाबे ज़हरा पर गिरिया फरमाया है, चाहे हसन हो या हसन से लेके हमारा हर इमाम हो, हर इमाम ने बीबी पर गिरिया किया। मैं एक रिवायत, मैं आखिरी मजलिस अहमद तमाम नौहा पेश किया जाएगा, मैं सिमट रहा हूं गुफ्तगू। इमाम रजा बैठे हुए हैं, रिवायत सुनिएगा अजीज़ाने गिरामी। इमाम रजा तशरीफ फरमा है, इमाम मोहम्मद तकी नवे इमाम, 4 साल का सिन है, सिर्फ 4 साल का। आप इस बात, पहले मैं एक जुमला कहूं, आज एक जाकिर की या मरसिया खान की या नौहा खान की जुबान से आप मसाइब सुन के तड़प रहे हैं।
चाहत है आपके दिल में, मोहब्बत है, मवद्दत है, एहसास है। ये रोना बता रहा है कि हमारा रिश्ता कितना अटूट है जनाब सैयदा से, इस घराने से। मगर वारिस ज़हरा, हर दौर का वारिस ज़हरा कैसे तड़पता होगा ये सिर्फ वो जानता है। इसकी मिसाल 8वें इमाम बैठे हुए हैं, 9वें इमाम 4 साल का सिन है, सिर्फ 4 साल का, रोते हुए बड़े अजीब अंदाज में अपने बाबा के पास आने लगे। इमाम रजा ने अपने बेटे को आते हुए देखा, 4 साल का सिन है, मोहम्मद तकी आ रहे हैं। आते आते मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू आए, कुछ गहरी फिक्र में मशगूल हुए, जमीन पर बैठे और जमीन पर बैठने के बाद अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे और मार के रोने लगे, आंसू बहाने लगे। इमाम रजा ने मोहम्मद तकी से पूछा, मेरे लाल किस गहरी फिक्र में मशगूल हो? तो मोहम्मद तकी 4 साल का सिन है, तड़प के कह रहे हैं, बाबा मेरी माँ मेरी जद्दा पर कैसा जुल्म किया गया, बाबा मैं उन दोनों को जलाऊंगा जिन्होंने जनाब सैयदा मेरी जद्दा पर जुल्म ढाया। असा हमारा उन्वान है, असा लकड़ी से बना। अल्लाह अकबर, कुछ लकड़ियां दर ज़हरा पे लाई गई। कुछ लोग आपने सुना ना, वो असा हमारे इमाम के पास है, तो सिर्फ असा नहीं है, रिवायत सुन लीजिए आजादारो, सिर्फ असा नहीं है। जब लकड़ियां दर ज़हरा पर लाई गई, दर ज़हरा को जलाया गया, वो वाक़या तमाम हुआ। अब जो लकड़ियां बच गई उसे इमाम उठा के घर ले गए। रिवायत कहती है कि तबर्रुकात में हर इमाम वो लकड़ियां दूसरे इमाम को देता है। आखिरी इमाम आएंगे वो लकड़ियां लेके, जब इंतकाम होगा तो ज़हरा के दुश्मनों को इमाम उन लकड़ियों से जलाएंगे, क्योंकि उन लकड़ियों के जलने पर जो दरवाजा जला, उस दरवाजे के भड़कते हुए शोले जाहिर तो खत्म हो गए, मगर आज भी ईमान वालों के दिलों में भड़क रहे हैं, आज भी इमाम के दिल में भड़क रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ दरवाजा नहीं गिरा, बल्कि पहलू टूटा, मोहसिन कत्ल हो गए। अजीब गुर्बत है। खत्म की मैंने गुफ्तगू इन आंसुओं पर शहजादी रहमत नाजिल फरमाए। जनाब ज़हरा गुजर गई दुनिया से, बच्चों को खबर मिली, बच्चे तड़पने लगे। अली आए, बच्चों को दिलासा दिया, अली की तन्हाई है, अली रो रहे हैं। मगर जब गुस्ल कफन का एहतमाम कर चुके अली, अब बच्चों से कहा कि आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। अल्लाहु अकबर, हसन आगे बढ़े, माँ का आखिरी दीदार कर रहे। यहाँ जिनके सरों पे माए हैं खुदा सलामत रखे, जिनकी माँ गुजर गई खुदा सब्र अता करे। अल्लाहु अकबर। हसन ने माँ का आखिरी दीदार किया। जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, रोती हुई माँ का आखिरी दीदार किया। मगर जब जनाब ज़ैनब की तरफ इशारा किया अली ने, बेटी आगे बढ़ो, माँ का आखिरी दीदार करो। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, माँ की तरफ देखा, माँ के जनाजे को देखा, अली की तरफ देखा। अल्लाहु अकबर। अली ने कहा बेटी दीदार कर लो। बेटी ने कहा बाबा कुछ कहना चाहती हो? कहा क्या कहना चाहती हो? आप हमेशा मरसिए में सुनते हैं, गौर कीजिए। बेटी ने कहा अम्मा का मेरा हाथ तो सीधा करो बाबा, वो रो के पुकारे खमीदा ही। आबाद रहे, आबाद रहे, यही हक है पुरसे का।
वो रो के पुकारे कि खमीदा ही रहेगा। आप जानते हैं ना, दूसरे मलून के हुक्म से खुमफुस मलून ने तलवार की नियाम से या ताजियाना बीबी के हाथ पे मारा था, इसीलिए हाथ खमीदा हो गया था और हमेशा खमीदा रहा था। जनाजों पर भी हाथ खमीदा है। आजादारों मजलिस तमाम की मैंने एक मर्तबा अली ने हुसैन की तरफ देखा, कहा हुसैन आगे बढ़ो, माँ का आखिरी दीदार करो। हुसैन आगे बढ़े, माँ को देखा, आवाज दी, अम्मा मैं फख्र ईसा हूँ, तू फख्र मरियम है, अम्मा मुझे गले से लगा। आखिरी जुमला अहमद तमाम नौहा मिंबर पे पेश किया जाएगा। बच्चों के सर से माँ का साया उठ गया ना, मगर हाय हुसैन वो बेटा है जिससे अजीब मोहब्बत का मेयार है। हुसैन ने कहा अम्मा मुझे गले से लगा। आपने सुना बंदे कफन टूटे, हाथ बुलंद हो गए, कभी गौर किया वो हाथ जो खमीदा था वो भी हुसैन के लिए। हुसैन आगे बढ़े, हाय सैयदा, बच्चों के सर से माँ का